हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो जंगकुक से टकरा जाता है। वो अपनी बिल्डिंग के नीचे कार पार्क करने आया था और ऐसे ही जंगकुक से टकरा जाने के बाद तियांग ने कहा, तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो और कौन हो तुम और तुम्हारी सर पर ये क्या है? जंगकुक ने कहा, अंकल मुझे तुम्हारे साथ चलना है। तियांग ने कहा, तुम्हें मेरे साथ चलना है, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ क्यों लेकर चलूँ? और क्या मैं तुम्हें अंकल लगता हूँ? जनको ने कहा, तुम मुझे अंकल ही तो लगते हो, तुम मुझसे बहुत बड़े हो, मैं तुम्हें अंकल क्यों ना कहूँ? तियांग ने कहा, अंकल तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तुम्हें अपना अंकल दिखता हूँ क्या? जनको ने कहा, तुम मुझे मेरे अंकल ही तो दिखते हो, वैसे तुम मुझे अपने साथ लेकर चलो ना, मुझे यहाँ पर डर लग रहा है। तियांग कहता है, लेकिन मैं तुम्हें साथ में नहीं लेकर जा सकता हूँ, और वैसे भी तुमने मुझे अंकल कहा, इतने बड़े हो जाने के बाद भी इतनी अजीब तरीके से बातें करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आता है क्या? और बच्चे जैसे यहाँ पर क्या लगा कर रखा है तुमने? दिमाग खराब है तुम्हारा। तियांग ये सब कुछ कहकर यहाँ से चले जाते हैं। तियांग का घर बहुत ही बड़ा है और वो इतनी बड़े घर में रहता है, जॉइंट फैमिली है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। तियांग, तियांग की ब्रदर इन लॉ ब्रदर और उसके अंकल आंटी, उसके बाद उसकी चाचा चाची, तियांग के ग्रैंड पेरेंट्स और तियांग के खुद के पेरेंट्स। यहाँ पर बहुत सारे लोग के होने के बाद भी तियांग को घर में आने के बाद बहुत ही अकेला सा महसूस हो रहा था, क्योंकि तियांग किसी भी अच्छे से बात नहीं करता है और न ही तियांग के साथ कोई अच्छे से बात करता है। तियांग घर में बहुत ही लोनली फील करता है। तियांग घर में आने के बाद वो अपने कमरे में जाने ही वाला होता है। उसके बाद तियांग को जंको की याद आ जाता है। तियांग वो फिर से बाहर जाने लगता है तो तियांग की मॉम आ जाता है और उसे कहता है, बेटा कहाँ जा रहे हो? तियांग ने कहा, मॉम मैं किसी को बाहर छोड़कर आया हूँ, मैं उसे लाने जा रहा हूँ। तो मिसेस किम ने कहा, वो कौन है? क्या तुम्हारी बॉयफ्रेंड है? तियांग ने कहा, हाँ ऐसे ही कुछ। तियांग बाहर आने पर जंगकुक को ढूंढने लग जाता है, लेकिन तियांग को जंगकुक नहीं मिल रहा था। तियांग परेशान हो जाता है, वो यहीं पर ही तो थे और कुछ ही देर में वो कहाँ चला गया? तो तियांग ने गार्ड बुलाया और उससे पूछा, यहाँ पर एक लड़का था जो अपनी हेयर पर कुछ लगा कर रखा था, वो बच्चे जैसे हरकतें करता है, क्या तुमने उसको देखा है? तो गार्ड ने कहा, वो सब उधर गया है। तियांग ने कहा, तुम उसको बाहर कैसे जाने दे सकते हो जब तुम्हें पता ही था कि वो दिमागी हालत से बच्चे जैसे है? तो गार्ड ने कहा, वो बहुत देर से यहाँ पर था, लेकिन कोई भी उसको अपने साथ नहीं लेकर जाना चाहता है, तो उसको किसी ने बाहर निकाल दिया। तो तियांग ने कहा, तुम उसको रोकना चाहिए था ना। गार्ड ने कहा, साहब मैं उसको कैसे रोक पाता, मेरी औकात है क्या कि मैं किसी को रोक कर रखूँ? जंको वो बहुत ही डरा हुआ सा था। तियांग जंको को बेड पर बैठाने के बाद उससे कहता है, दोबारा तुम ऐसे कहीं पर मत चले जाना, मैंने बहुत मुश्किलों से तुम्हें ढूंढ कर निकाला है। जंको तियांग के हाथ नहीं छोड़ रहा था। तियांग ने कहा, क्या हुआ, अब मेरा हाथ क्यों नहीं छोड़ रहे हो? जंको ने कहा, अंकल मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे कोई अपनाना नहीं चाहता है, अगर तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे तो मैं किसके पास जाऊंगा? तियांग ने कहा, मैं तुम्हें अपने घर लेकर आ गया हूँ ना, अब तुम्हें कोई अकेला नहीं छोड़ेगा, खास करके मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, ठीक है? तुम मेरे साथ मेरे ही रूम में रहोगे और यहाँ से बाहर मत निकालना। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई तुम्हें परेशान करे और तुम मेरी हर बात मानोगे ना, वरना मैं तुम्हें। जनको ने कहा, हाँ हाँ मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगा, मुझे यहाँ से निकालना मत। तियांग ने कहा, मैं तुम्हें नहीं निकालूंगा, मैंने कहा ना, तुम डरो मत। वैसे तुम बाहर क्यों गए थे? जनको ने कहा, वो मुझे उस आदमी ने निकाल दिया था, मुझे कहा कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकता हो, तो मुझे तो जाना ही था ना, और तुमने भी तो अपने घर मुझे नहीं लेकर आए थे। तियांग कहता है, मुझे बाद में पता चला कि मैंने कितनी बड़ी गलती किया है, आई एम सॉरी। जनको ने कहा, इट्स ओके, अब तो तुम मुझे अपने घर लेकर आ गए हो ना अंकल, अब मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे पास भी मेरे अंकल है। तियांग कहता है, तुम मुझे अंकल कहना कब छोड़ोगे? मैं तुम्हारे अंकल नहीं हूँ, तुम मुझे तियांग कह सकते हो। जनको ने कहा, लेकिन मैं तुम्हारे नाम से तुम्हें कैसे बुलाऊँ, तुम तो मेरे अंकल की उम्र के हो ना। तियांग गुस्सा करने वाले थे, लेकिन तियांग शांत होकर कहता है, ठीक है, तुम्हें मुझे जो भी कहना है कह सकते हो, मैंने हम दोनों के लिए रूम में खाना भेज देने के लिए कह दिया है, अब मेरा हाथ छोड़ो, मुझे शावर लेने जाना है। जनको ने कहा, मुझे भी शावर लेना है। तियांग ने कहा, तुम बाद में लेना, पहले मैं लेकर आ जाता हूँ, उसके बाद तुम चले जाना। जनको वो तियांग के साथ जाने के लिए जिद कर रहा था। तियांग जनको को अपने साथ नहीं लेकर जा सकते हैं, दोनों ही एडल्ट है, अगर तियांग उसका अपने साथ लेकर जाएगा तो कुछ गलत हो जाएगा, तो तियांग जनको को पहले भेजता है, वो बाद में जाएगा
और उसके बाद तियांग की मॉम आ जाता है और कहते हैं, तुम अपने साथ किसको लेकर आए हो, और क्या वो भी तुम्हारे साथ इसी रूम में रहने वाला है? तियांग, देखो तुम दोनों एक ही रूम में कैसे रह सकते हो? वो एडल्ट है, चाहे वो दिमागी हालत से ठीक हो या ना हो। लेकिन तियांग ने कहा, मैं जानता हूँ, क्या आप लोग को इस बात से भी फर्क पड़ता है मॉम? आप लोग को तो मेरी किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, तो आज क्या हो गया? अब वैसे भी मैंने खाना भेजने के लिए कहा था, क्या इसलिए बात सुनाने के लिए आ गए हो? तो मिसेस किम ने कहा, तियांग कैसी बातें कर रहे हो, वो लड़का कितना ही खाएगा? क्या मैं तुम्हें इतनी बुरी इंसान लगता हो तियांग? मैं तुम्हारी मॉम हूँ, तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? तियांग ने कहा, मॉम आप लोगों ने मेरे साथ बहुत ही गलत किया है। आप लोग जानते हो मुझे मेरे डैड की बिजनेस पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आप लोगों ने मुझे फोर्सफुली डैड की बिजनेस में इन्वॉल्व करने की कोशिश की, मेरे मन का नहीं करने दिया। हमेशा ही आप लोग को मेरी हर चीज़ से प्रॉब्लम रहता है। अगर ऐसा ही रहा ना तो मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। क्या आप लोग को यही चाहिए? तो मिसेस किम ने कहा, तियांग तुम्हें जो भी करना है तुम करो बेटा, बस इस घर को छोड़कर मत जाना। तुम जानते हो ना हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम इस घर को छोड़कर चले जाओ। मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो ना, अगर अपनी माँ से प्यार करते हो तो। जंगकुक जैसे ही वॉशरूम से बाहर आ जाते वो तियांग से सवाल करने लग जाता है, रूम में कौन आया था? तुम किससे बातें कर रहे थे? देखो तुम मेरे अलावा किसी और से बात नहीं करोगे, तुम सिर्फ मुझसे बातें करोगे। तियांग ने कहा, मैं अपनी मॉम से बात नहीं करूँ क्या? जंगकुक कहता है, तुम्हारी मॉम? वो कहाँ चले गए? तियांग कहता है, वो अपने कमरे में चला गया। वैसे तुम क्यों पूछ रहे थे? जंगकुक ने कहा, देखो मैं तुम्हें किसी और के साथ बात करते हुए नहीं देखना चाहता हो, तुम सिर्फ मुझसे बातें करोगे। तियांग कहता है, क्या मैं तुम्हारे लिए इतना खास हूँ? क्या तुम मुझे किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते हो? जंको ने कहा, अंकल तुम सिर्फ मेरे हो, तुम किसी और के नहीं हो सकते हो, मैं तुम्हें किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता हो। तियांग ने कहा, वो क्यों? जंको ने कहा, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो और मैं तुम्हें नहीं खो सकता हो। अगर तुम्हें किसी ने मुझसे चुरा लिया तो मेरा क्या होगा? और इसके बाद टाइम को स्किप करते हैं। तियांग हर रोज जंको के साथ ही एक ही बेड पर सोता है। आज जंको तियांग की चेस्ट पर अपनी सर रखकर लेटा हुआ था। तियांग को इस बात को समझने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है कि तियांग जंको से प्यार करने लगा है। तियांग जंको की फोrehead पे किस करते कहा, तुम मेरे पास ही रहना, तुम मेरे लिए बहुत ही लकी हो। मैं इतने सालों से जो करने की कोशिश कर रहा था वो नहीं कर पा रहा था, लेकिन तुम मेरे पास जब से आए हो पता नहीं क्यों मुझे सब कुछ बहुत ही आसान लगने लग गया है और मैं सब कुछ बहुत ही आसानी से जीत सकता हूँ। मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया है, वो सब कुछ तुम्हारे लिए हुआ है, तुम मेरे लिए बहुत ही प्रीशियस हो। जंको उसकी नींद टूट जाता है और तियांग को देखकर कहा, अंकल तुम खुद से बातें क्यों कर रहे थे? मैं तो सो रहा था तो तुम बातें क्यों कर रहे थे? तुम्हारी वजह से मेरा नींद टूट गया। तियांग ने कहा, बस बहुत हो गया है, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं हम दोनों के लिए रूम में खाना लाने के लिए कहता हूँ। जनको ने कहा, नहीं मुझे बाहर जाकर खाना खाना है सबके साथ, मैं रूम में नहीं खाना चाहता हूँ। जनको वो तियांग को फोर्सफुली बाहर लेकर आ जाता है। तियांग सबके साथ खाना नहीं खाता है, वो हमेशा अपने कमरे में ही खाना खाता है। लेकिन आज जनको की वजह से वो सबके साथ खाना खाने आ गया था और वो सबके साथ बैठकर खाना खा रहे थे। तियांग जैसे ही खाना खाने लग जाते उसकी मॉम ने उसको देख कर कहा, तियांग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम आज सबके साथ खाना खा रहे हो। मेरी खाना बनाना बहुत ही सक्सेस रहा, आज तक तुमने किसी के साथ भी अच्छे से बैठकर खाना नहीं खाया है, कितने साल हो गए हैं। तियांग ने कहा, अगर थैंक्स कहना ही है तो मुझे नहीं जंकुक से कहिए, अगर वो मुझे यहाँ पर लेकर आने के लिए फोर्स नहीं करता ना, मैं सबके साथ आकर खाना कभी नहीं खाता। तो जिन ने कहा, तियांग ऐसे क्यों कह रहे हो, वैसे हम तुम्हारी फैमिली है। तियांग ने कहा, सच में ऐसा क्या? इतने साल हो गए हैं किसी ने कभी कोशिश नहीं किया है कि मैं सबके साथ आकर बैठकर खाना खाऊं। आप लोग भी तो यही चाहते थे ना कि मैं अपने कमरे में ही रहूं। मुझे अपने फैमिली बिजनेस में क्या इंटरेस्ट नहीं रहा तो आप लोगों ने मुझे फैमिली से ही अलग कर दिया। तो मिस्टर किम ने कहा, तियांग ऐसी कोई बात नहीं, वो तो तुम जिद लगाकर बैठ गए थे कि तुम्हें फैमिली बिजनेस में नहीं एंटर करना है, लेकिन ये हमारी परंपरा है, हर कोई फैमिली बिजनेस में ही अपना काम शुरू करता है, लेकिन तुम बिजनेस में आगे नहीं जाना चाहते हो, तुम सबके साथ मिलकर नहीं चलना चाहते हो। क्या इसको फैमिली कहता है? हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, हमें हर किसी के बारे में सोचना पड़ता है। तियांग तियांग ने कहा, और मेरी सपने का क्या, जो मैंने सपना देखा है वो? तियांग की ग्रैंडफादर ने कहा, तियांग तुम अपनी डैड से जबान लड़ा रहे हो, तुम्हारे डैड ने जो कहा वो सही तो कह रहा है। तियांग ने कहा, आप लोग को हमेशा मेरी बातें ही गलत लगता है
और इसीलिए मैं यहाँ पर खाना खाने नहीं आता हूँ। बूट का जाने ही वाला होता है जंगकुक। वो तियांग की कोट पकड़ते का अंकल क्यों चाह रहे हो तुम? तियांग ने कहा जंगकुक चलो कमरे में चलते हैं। जंगकुक ने कहा अंकल मैं तुम्हारी हर बात मानता हूँ ना, तो तुम अपनी पेरेंट्स की बातें क्यों नहीं मान रहे हो? देखो तुम्हें उनकी बात सुनना चाहिए। तियांग ने कहा जंगकुक जो तुम नहीं समझते हो उसके बारे में बात मत करो और मेरी बात मानो और कमरे में चलो। जंगकुक ने कहा अगर तुम अपनी पेरेंट्स की बात नहीं मानोगे तो मैं भी तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। जंगकुक की बात सुनकर तियांग वो गुस्से में जंगकुक से कहता है तुम क्या चाहते हो? जंगकुक ने कहा मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं बैठकर अपना खाना खाओ और सबके साथ बातें करो मुस्कुराकर, जैसे मैं तुमसे बात करता हूँ। अब जंगकुक की जिद की वजह से तियांग को आहिस्ता आहिस्ता सबके साथ बातें भी करना पड़ रहा था और सबके साथ खाना भी खाना पड़ रहे थे। तियांग अब बहुत ही चेंज होने लगा है सिर्फ जंगकुक की वजह से। तियांग के घर वाले जंगकुक से बहुत ही सेटिस्फाई थे। वो लोग जंगकुक को पसंद करने लग जाता है। जंगकुक दिमागी हालत से ठीक नहीं है लेकिन सबको बहुत ही चाहता है। सभी लोग जंगकुक से बहुत ही प्यार से बात करता है। जंगकुक के साथ लगाव सा हो जाता है। जंगकुक वो इस घर में बहुत ही खुश लग रहे थे सबके साथ। एक दिन सबके साथ बैठकर खाना खा रहा था, अचानक पुलिस वाले आ जाते हैं। तियांग पुलिस वालों को देखकर कहता है आप लोग यहाँ पर क्या करने आए हो? क्या चाहते हो आप लोग? तो पुलिस वालों ने कहा आपके घर पर कोई है जिसको हम बहुत दिनों से ढूंढ रहे हैं और वैसे भी वो आपके घर पर है, हमें इन्फॉर्मेशन मिला है तो हम उसे लेने आए हैं, उसे बुलाइए। तियांग जैसे पीछे मुड़कर देखता है जंगकुक चेयर पर बैठा हुआ नहीं था। तियांग ने कहा वो कहाँ चला गया? तो मिसेस किम ने कहा वो यहाँ पर नहीं है। तियांग ने कहा क्या कहना चाहते हो? वो तो अभी सबके साथ बैठकर खाना खा रहा था ना। तो पुलिस वालों ने कहा प्लीज़ उसको बुला लीजिए, पहले बहुत टाइम हो गए है, उसकी पेरेंट्स उसको ढूंढ रहा है, वो लोग परेशान हो गए हैं। अभी अगर उसको नहीं लेकर जाएंगे तो हमें अपनी नौकरी खोना पड़ेगा। वो प्राइम मिनिस्टर की सन है। तो तियांग ने कहा प्राइम मिनिस्टर की सन है? जंगकुक टेबल के नीचे बैठा हुआ था तो तियांग जंगकुक को बाहर लेकर आ जाता है और पुलिस वालों से कहता है प्राइम मिनिस्टर खुद होकर अपने बच्चे को संभाल नहीं सकता है, वो इतनी लापरवाह कैसे हो सकता है? अगर जंगकुक नहीं जाना चाहता है तो मैं उसे नहीं जाने दूंगा। वैसे भी मैं कैसे यकीन कर लूँ कि वो आइंदा ऐसा नहीं होने देगा? तो पुलिस वालों ने कहा वो अपनी सन की रक्षा कर सकता है, वो दिमागी हालत से थोड़ा सा। तियांग ने कहा वो दिमागी हालत से बिल्कुल ठीक है, आप लोग ऐसी बातें मत बनाओ। अब वैसे भी उसकी गुम हो जाने पर उसकी गलती नहीं है, आप लोग की गलती है। तो पुलिस वालों ने कहा प्लीज़ सर हमें उसे ले जाने दीजिए, क्योंकि आपने भी तो उसको पाने के बाद हमें कंप्लेन नहीं किया है ना, तो आप पर भी केस कर सकते हैं वो। और वैसे भी प्राइम मिनिस्टर की कोई गलती नहीं है, जब वो खो गए थे हमें तुरंत इन्फॉर्म किया था, लेकिन हम उसे ढूंढ नहीं पाए क्योंकि वो आपके घर पर थे और आपने भी हमें नहीं बताया था। तो तियांग की ज्ञानपा ने कहा तियांग उसे ले जाने दो, उसे मत रोको। तो तियांग को मजबूरी में जंगकुक को जाने देना पड़ा, लेकिन जंगकुक के जाने के बाद तियांग वो बिल्कुल पहले जैसा बन गया है, बहुत ही खामोश और सैड रहना शुरू कर दिया है तियांग। जंगकुक वो अपने घर आने के बाद बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे थे, वो रोए जा रहा था। वो तियांग के पास जाना चाहता है, तियांग के साथ रहकर वो बहुत ही खुश थे। तियांग के घर पर खुद प्राइम मिनिस्टर को देखकर तियांग के घर वाले डर जाते हैं, कहीं वो उन पर केस तो नहीं करने आए हैं। लेकिन जंगकुक के डैड ने कहा वो तियांग के साथ जंगकुक की शादी करवाना चाहता है। ये बात सुनकर तियांग बहुत ही खुश हो जाता है। तियांग के घर वालों ने कहा लेकिन तियांग ने कहा मुझे मंजूर है। और इसके बाद तियांग जंगकुक से शादी करके अपने घर लेकर आ जाता है और जंगकुक बहुत ही ज़्यादा खुश थे तियांग के घर आने के बाद। तियांग के घर वाले भी खुश थे जंगकुक के आने पर, और सभी लोग जंगकुक का तियांग की शादी को बहुत ही दिल से खुशी मना रहा था। जंगकुक वो तियांग की हाथ पकड़ते कहा अंकल अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा ना। तियांग ने कहा अब मैं तुम्हारा अंकल नहीं हूँ। जंगकुक ने कहा क्या? तो मैं तुम्हें क्या बुलाऊं? तियांग ने कहा मैं तुम्हारे हस्बैंड हो, मुझे हस्बैंड कहो। जंगकुक तियांग को हस्बैंड कहकर ही शर्मा जाता है। तियांग जंगकुक को अपने सीने में लगा लिया और उसे बहुत प्यार भरी किस करने लगा, जिससे जंगकुक बहुत ही शाय हो जाता है और तियांग जंगकुक को गोद में लेकर पेट पर आ जाता है और उसकी यार पर कहता है अब मैं जो करने वाला हूँ डर मत जाना। जंगकुक वो तियांग की सीने में चिपक जाता है। तियांग ने कहा क्या हुआ, तुम नहीं चाहते हो क्या? जंगकुक तियांग की चिस पर अपनी उंगलियों से फहराता है और वो बहुत ही नोटिस स्मेल दे रहा था। जंगकुक ने कहा मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहते हो, मैं बहुत समझदार हूँ ना। तियांग ने कहा वो तो अब पता चल ही जाएगा। ये कहने के बाद तियांग जंगकुक के साथ बहुत ही रोमांस करने लग जाता है।
जंगकुक तियांग साथ में बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहे थे और जंगकुक तियांग के साथ रहकर बहुत ही समझदार बन गया था। तो वो इस शादी को बहुत ही अच्छे से एक्सेप्ट कर लेते हैं और शादी के बाद जो कुछ भी होता है उसे भी समझ आता है। दोनों साथ में बहुत ही खुश है। इसी के साथ ही दी एंड करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।